ये रूप, इस रूप से मैं डरता हूँ। हाँ जी, Can't hear the poetry. आप कह रही थी? मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अमीर शाह के साथ और पूजा के साथ ये फिल्म कर सकता हूँ। पूजा जी actually. हाँ, और पूजा जी के साथ ये फिल्म कर सकता हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पहली बार जो है हम एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जिसमें दोनों जो मेरे बाजू में बैठे हैं वो फिल्म के प्रोटैगनिस्ट्स भी हैं। और ज़्यादातर ऐसी फिल्मों में हम आई कैंडीज़ देखते हैं कि जब एक खूबसूरत लड़की होगी तो शी शुड जस्ट वेयर अ बिकिनी ओनली फॉर आई कैंडी, शी शुड जस्ट लुक गुड ओनली फॉर आई कैंडी। बट यहाँ पे हर फ्रेम, हर चीज़ कहानी को आगे बढ़ाता है और ये जो दोनों हैं इनके किरदार जो हैं ये कहानियों को और कहानी को आगे बढ़ाता है। जी, करेक्ट। वेल, आई हैव बीन डूइंग दैट एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ माई करियर। मेरी करियर की शुरुआत से ही मैंने हमेशा अलग अलग किरदार किए हैं, चाहे वो जॉनी गद्दार हो, सात खून माफ़ हो, और हाल ही में डेविड जो रिलीज़ हुई है, लफंगे परिंदे हो। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं मेरी। इस साल ज़्यादातर, जी हाँ, मैं ये जानबूझ के करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ सीखूँ, मेरी ऑडियंस भी अलग अलग देखे। अगर 4-5 फिल्में कर रहा हूँ उस साल में, पहले जब साल में एक फिल्म करता तो लोग मुझे कहते एक फिल्म करते हो उस साल में। अब जब 5 कर रहा हूँ तो अगर कर रहा हूँ तो अलग अलग होनी चाहिए। तो डेविड एक ड्रामा फिल्म थी, 3G एक हॉरर थी, सस्पेंस थ्रिलर आ रही है शॉर्टकट रोमियो, फिर इसके बाद एक कॉप फिल्म आ रही है, एक्शन फिल्म, और एक्शन के बाद एक रोमांटिक फिल्म। जी, शॉर्टकट रोमियो का टाइटल जो है मुझे बेहद ही पसंद है क्योंकि कहानी के ऊपर बहुत जचता है और जो कैरेक्टर है इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर बहुत जचता है। कहानी एक लड़के की जो कि मुंबई शहर आता है, पैसों की नगरी है, और एक औरत से मिलता है जो कि बहुत रईस ख़ानदान से है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कुछ एक राज इसके बारे में जान लेता है और उससे पैसे बटोरने की कोशिश करता है। इस वजह से शॉर्टकट है, मगर जितना कमीना है उतना ही नेक दिल भी है, प्यारा भी है। कहीं ना कहीं विश्वास रखता है कि उसे अपनी जूलियट ज़रूर मिलेगी। और इस पॉइंट पे आते हैं अमीषा जी और पूजा जी। दोनों का ब्लेंड है। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कमीना, इसलिए मैं उसका जवाब कमीनेपन से ही देती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा नेक पूजा के साथ जो इसके साथ नेकी करती है। पर इससे ज़्यादा कहानी के बारे में कहना हम कहानी के खिलाफ जाएगा। आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये संघर्ष और ये शॉर्टकट तरीके और ये शतरंज का पूरा गेम जो शॉर्टकट रोमियो फिल्म है, आपको 21 जून को आके देखना पड़ेगा बड़े पर्दे पे। जी, तमिल में ये फिल्म बनी थी तिरुट्टू पायले, और जो फिल्म के निर्देशक थे सुसी गणेशन जी, वही इस फिल्म के भी निर्देशक हैं। बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के। मगर ज़्यादातर जब आप रीमेक देखते हैं तो सीन टू सीन आप कॉपीज़ देखते हैं। इस फिल्म में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे ये रीमेक क्यों ना हो, बिल्कुल अलग फिल्म है। चाहे वो उसका स्केल हो, कैरेक्टराइजेशन हो, कहानी के थोड़े कुछ ऐसे पहलू हैं जो उन्होंने शायद इस्तेमाल किए हों, मगर बहुत कुछ अलग है। तो मेरा मानना है कि शॉर्टकट रोमियो जो है एक फ्रेश फिल्म है। एंटी हीरो का रोल हमेशा चैलेंजिंग ही रहता है, चाहे वो शाहरुख ने दर में किया हो या बाजीगर में किया हो। कभी भी आप नॉर्म को ब्रेक करके कुछ अलग करते हो तो वो चैलेंज ही रहता है।
और एक टिपिकल हीरोइन ना करना, फिर भी एक सोफिस्टिकेटेड रिच औरत लगना, नेगेटिव लग के भी खूबसूरत लगना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप उसको ओवरडू करके एक वैम्प जोन में भी जा सकते हो. तो येस, इट वाज फिजिकली एंड इमोशनली वेरी टायरिंग फिल्म फॉर मी टू डू, बिकॉज ऐसे खतरनाक डायलॉग, लुक्स, मैनिपुलेटिव आईज़, ये सब मैंने कभी किए नहीं. लेकिन नील के साथ मेरे सबसे इंटेंस सीन्स है, सबसे मुश्किल सीन्स हैं, और जब आपके साथ इतना अच्छा कोस्टा हो जो आपको हेल्प करता हो और एक्शन रिएक्शन डिपेंड होता है एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो सीन्स में मज़ा आता है करने में, एंड देन यू गेट टोटली इनटू इट. सो इट वाज एंजॉयबल एक्सपीरियंस बट अ वेरी हार्ड वन. मेरे लिए चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा. मैंने बहुत कुछ सीखा इस फिल्म से. ये मेरी तीसरी फिल्म है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को अमीर शाह के साथ काम करने का मौका मिला और नील के साथ काम करने का मौका मिला, और एक ऐसी फिल्म मिली जिसमें मैं सिर्फ बिकिनी नहीं पहन रही हूँ. यू नो, आई एम एक्चुअली ऑल्सो परफॉर्मिंग, यू नो, एंड और अगर एक्चुअली पूजा ने बहुत अच्छा काम किया है. लोग सरप्राइज Coming रह from her, thank जाएंगे you so much. क्योंकि इन्होंने एक बहुत बिगनिंग विद अ ग्लैमरस इमेज इन द फिल्म इटसेल्फ, वेरी सिंपल, बहुत इमोशनल ग्राफ भी है और खुद एक पॉन बन जाती है फिल्म में. सो शी इज़ प्लेड दैट वेरी वेल एंड वेरी वेरी बिलीवेबली, जो एक मुश्किल होता है व्हेन शी इज ऑलरेडी हैड अ ग्लैमरस इमेज बिफोर, यू नो. सो शी इज़ डन दैट रियली रियली वेल, आई मस्ट से दैट. जी. I don't see myself as, like, you know, I don't want to be so competitive, to be really honest. I want to enjoy my work. तो मैं बहुत अभी मैं खुश हूँ कि you know मेरे को ये फिल्म मिली है, और मैं मैं बोल रही हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ और मैं बहुत नई हूँ अभी हिंदी सिनेमा में. So I think I'll just stop your answer here that I want to enjoy my work and I love acting for so far. मेरा कोई acting background नहीं है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में. तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे और अच्छे कैरेक्टर्स मिले और मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ. अभी मेरा फोकस सिर्फ वहीं पर है. सिर्फ बॉम्बे के ट्रैफिक को बीट करने के लिए जो भी मुझे हॉट रास्ते मिलते हैं वो अपनाती हूँ. नहीं तो कभी भी मैंने ना लव में, ना लाइफ में, ना सक्सेस पाने के लिए कभी शॉर्टकट लिया है, ना पढ़ाई में. जो नील चाहता है कि वो ले. काश अपना सकता तो सिर्फ कॉलेज और स्कूल के का जो पूरा केजी से लेके 10वीं तक है पूरा शॉर्टकट हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि पढ़ाई से बहुत नफरत थी. और मेरे स्कूल में शायद ही कोई टीचर ऐसी होगी जो मुझे प्यार करती होती, यू नो, कि अरे बेचारा नील. सब इतना नफरत भी करते थे क्योंकि मैं इतना बुरा स्टूडेंट था. और setting up such bad signals to all the youth. All you students, please don't listen to Neil. I think most important thing in life, looking at me, is to understand one thing. Okay, please follow your dream and ambition, and what you like to do, please do that. Don't get forced into doing anything. जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसको अगर आपने अपना प्रोफेशन बना दिया तो जाहिर सी बात है कि आप उसका बहुत मज़ा लेंगे और जाहिर सी बात है कि आपको बहुत कामयाबी मिलेगी. आज मैं अपने आप को अनपढ़ नहीं समझता हूँ. मेरे प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी दुनिया दिखाई है, और आज मैं भगवान से बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि यू नो मैंने आज इतने कम समय में इतना कुछ सीखा है. जी. Sorry, please say that again. Only one tip for all the Romeos out there: please do not take any shortcuts. Only shortcut that you need to take is come on 21st of June and watch Shortcut Romeo. जाते जाते हम बस इतना कहेंगे, चलिए अगली बार मिलते हैं. अच्छा तो हम चलते हैं. I think Susi is a brilliant director. Technically speaking, he comes from the school of Mani Ratnam,
and he's the second director that I've worked with who belongs to that school, Bijoy Nambiar, now Susi Ganeshan. Both complete poles apart, and Susi is a very fine filmmaker. So I wish him all the very best, and he's made a very, very, very strong and very fine film called Shortcut Romeo. हाँ, आप मेरा साथ देंगी तो प्लीज़ आइए, 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 आप यहाँ पे बैठिए, आइए, आइए, आप बैठिए। नहीं कोई नहीं, मैं पीछे होके आप लोगों के साथ आऊँ। खाली सलाम दुआ She's so scared. She's petrified. Look at her मुलाकात face. में चेहरे की रंगत बदल रही है तेरी सौगत में। ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, डूबा मैं दिल की जन्नत में। खाली सलाम दुआ She's so scared.